how are you? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. Do you know, in the last video, one chapter we have started, new chapter. This is chapter number 3. And do you know what is the name of the chapter? A trip to Bhopal, right? So in this chapter, we are talking about one trip. Like, some students are going in a trip to Bhopal. आपकी तरह ही जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो ट्रिप में जा रहे हैं. कहाँ पे जा रहे हैं? भोपाल. तो इसमें वही कैलकुलेशन है कि कितने बच्चे जा रहे हैं, कितनी बस जाएगी, कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना बाकी है, राइट. तो इस सब में उन लोगों ने क्या देखा, वो सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. तो आप भी चलो, हम सब चलते हैं एक ट्रिप पे, a trip to Bhopal. Now see here, this was we have completed, but let's read again. See, today Sugandha is very excited. All the children of her class are going on a trip to Bhopal. So in the class, one girl is there, Sugandha, and she is very excited because all the children of her school are going on a trip to Bhopal with their teachers. तो यहाँ पे तो बहुत मजा आएगा, टीचर्स के साथ सब जाएंगे, राइट. मिस मीनाक्षी एंड मिस्टर राकेश आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ बसेस नीडेड. अब मिस मीनाक्षी एंड मिस्टर राकेश, ये दोनों टीचर्स है, दे आर टॉकिंग, वो लोग बातें कर रहे हैं कि कितनी बसेस चाहिए होगी, कितने बच्चे आएंगे, राइट. आपको सबको पता है कि हम कभी भी एक छोटी सी ट्रिप पे भी जाते हैं घर से बाहर, तो हम देखते हैं ना कि कितने लोग आएंगे, हमें कितनी गाड़ी की जरूरत पड़ेगी, कितना फूड चाहिए होगा, है ना. तो टीचर्स तो इतने सारे बच्चों को लेके जा रहे हैं, राइट. सो दे आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट नंबर ऑफ बसेस, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अबाउट देयर फूड, वो सब डिस्कस कर रहे हैं. अब देखो यहाँ पे उसकी कन्वर्सेशन दी हुई है. मिस मीनाक्षी इज सेइंग We will need 4 buses. अब मीनाक्षी मैम है ना, वो बोल रहे हैं कि हमको 4 buses चाहिए. एंड मिस्टर राकेश सर है, वो क्या बोले? I think we need at least 5. हमें कम से कम 5 बस तो चाहिए ही, राइट. अब देखते हैं कि हमको कितनी बस चाहिए. अब आप इमेजिन करो कि आप भी भोपाल ही जा रहे हो, अंडरस्टैंड, हम सब भोपाल जा रहे हैं और हम उसमें एक पार्ट है, राइट. नाउ सी, मिस मीनाक्षी, ईच बस हैज 50 सीट्स. अब देखो, सारी बस जो होती है उसमें सीट्स अलग अलग होती है, बट ये जो बसेस है उसमें क्या होता है, 50 सीट है. ये 50 सीटर वाली बस लेके जा रहा है, राइट. तो आपको समझ में आ गया कि ये जो बस है, एक बस में कितनी सीट्स होगी, 50 सीट्स. वैसे अगर 4 बसेस होगी तो 50 4 जा 20, तो कितना हो जाएगा, 200, राइट. मतलब कि 5 4 जा 20. जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी समझा दिया था कि 50 50 50 50 4 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा. देखो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, 50 + 50 100, राइट. अगेन सी, 50 + 50 100, तो कितना हो जाएगा, 200, राइट. 200 चिल्ड्रन आर गोइंग, मीन्स 200 स्टूडेंट्स है वो बैठ सकते हैं, राइट. नाउ सी, इफ 4 buses, then 200 students can sit. But now Mr. Rakesh is saying, let us see how many children are going. चलो पहले देख तो ले कि टोटल कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं. तो देखो यहाँ पे क्लास का लिस्ट दिया हुआ है. You can see it very well. See the first class, number of children. See, in the first standard 33, second standard 32, then third 42, fourth 50, and fifth 53. So if you want to find total, you have to add all this number. How to add this? See, 3, then 2, 4 5 6 7 8 9 10. Again see, 1 2 3, 2 ही है तो क्या बोलेंगे, 4 5 6 7 8 9 10. Now 0 is sum and carry over 1. Now let's count again. First of all, add carry over, right? So 3 + 1 4, 4, then 5 6 7 8 9 10 11, 11 + 5, 11 + 5 16, 16 and 5, तो कितना हो जाएगा, 16 after 17 18 19 20 and 21. So 2 1 and 0. Now see, understand,
टोटल चिल्ड्रन कितने हैं? 210. अब समझो, डू यू नीड 4 बसेस? हमको क्या 4 बसेस चाहिए? वन बस कैन टेक 50 चिल्ड्रन, राइट? तो 4 buses कैन टेक हाउ मेनी? अभी हमने कैलकुलेशन किया 200, राइट? समझ में आया? इट इज वेरी इजी. सी 4 5 are 20 और उसका 0 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, सो इट इज इजी. Now see here, some questions are given. Now we know 210 children are going. So there are a total of dash children going. How many children going? 210 children going, right? And here, if they get 4 buses, अगर 4 buses होगी, then how many children will get the seats? तो 200, right? तो 200 seats मिलेगी. Will there be any children left without seats? अब without seats कोई कितने बच्चे? देखो 210 minus 200 करे तो कितना हो जाएगा? 10 students, right? और we can write 10 children. समझ में आ रहा है? क्योंकि सिर्फ 10, only 10 students ही एक्स्ट्रा है. Now see, for just a few children we can't get another bus. अब आप देखो कि सिर्फ 10 students ही एक्स्ट्रा बचे. टोटल 210 स्टूडेंट्स जा रहे हैं पिकनिक में, और बस 4 अगर हम बस करें तो 200 बच्चे आएंगे. तो 200 को हमने बस में बिठा दिया तो कितने बच्चे बच जाएंगे? 10. समझ रहे हो आप? 10. अब क्या 10 स्टूडेंट्स के लिए एक 50 सीट वाली हम कोई दूसरी बस करेंगे, सिर्फ 10 बच्चे, तो क्या उस एक बस में सिर्फ 10 स्टूडेंट्स होंगे तो क्या उसको मजा आएगा? नहीं आएगा ना. तो कुछ यहाँ पे सोच रहा है. सी, फॉर जस्ट अ फ्यू चिल्ड्रन वी कांट गेट अनदर बस. फॉर ओनली 10 चिल्ड्रन के लिए क्या न्यू बस करेंगे? नो, वी कैन शेयर सीट्स. तो हम क्या करेंगे? सीट्स को शेयर करेंगे. अंडरस्टैंड? इट इज ऑल्सो वेरी गुड मैनर. इफ योर फ्रेंड डजंट हैव एनी सीट सो यू कैन शेयर. आप उसके साथ शेयर कर सकते हो, राइट? ये भी हमको ये स्टोरी में सीखने मिलेगा कि आपको फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए, राइट? Now see, it is the picnic day. Students are waiting in a line, right? See here, students are waiting for the bus and they are very excited. See, waiting for the buses. They don't know about the bus. बस कितनी है, बस कैसी है, बच्चों को तो पता ही नहीं है ना? So see, साहिबा jumps out of the line to see if the buses are coming. अब कुछ बच्चे तो ऐसे होते ही है ना जो बस को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है, तो उसने क्या किया? वो लाइन के बाहर आ गई और उसने देखा कि बस आई कि नहीं आई, बिकॉज स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड, राइट? शी शाउट्स लाउडली, और उसने क्या किया? शाउट किया लाउडली, हे आई कैन सी देम. यहाँ पे किसको देख सकती है? बस को, राइट? नाउ रन ग्रेब द विंडो सीट्स. अब ये भी तो सबसे कॉमन है. जब भी हम बस में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? सभी को विंडो सीट पे ही बैठना होता है, सबको विंडो सीट पे बैठना पसंद होता है. तो क्या हुआ? सब उसने लाउडली चिल्लाया तो सब बच्चे तो क्या करेंगे? दौड़ने लगेंगे ना. बट नो, इट इज वेरी बैड मैनर, राइट? ये बहुत ही बैड मैनर है. जब भी हम लाइन में वॉक करते हैं तो क्या दौड़ना चाहिए? नो, नहीं दौड़ना चाहिए, राइट? अब देखो, Many children start jumping in excitement. बहुत सारे बच्चे हैं वो जंप करने लगे एक्साइटमेंट में. हमारे साथ भी ऐसा होता है ना, जब हम बहुत हैप्पी होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, तो क्या करते हैं? ऐसे खुशी के जंप करते हैं, राइट? सो इन द लाइन सम चिल्ड्रन आर स्टार्टेड जंपिंग. नाउ सी हियर, बट सी टीचर इज सेइंग समथिंग. स्टॉप. व्हाट इज दिस? दिस बसेस आर सो स्मॉल. अब क्या बोला कि ये क्या है? ये तो बहुत ही छोटी बसेस है. सी, नाउ देयर इज एन आर्ग्यूमेंट. अब तो आर्ग्यूमेंट हो गई है ना? क्यों? क्योंकि हमने तो बिग बसेस को मंगवाया था, ये तो स्मॉल बसेस हो गई. ये अब क्या होगा? सी, वी टोल्ड यू टू ब्रिंग बिग बसेस. अब देखो ये टीचर है, उसने क्या बोला? आई टोल्ड यू टू ब्रिंग बिग बसेस. अब ड्राइवर्स क्या बोल रहे हैं? वी डिड नॉट हैव इनफ बिग बसेस. उसने बोला हमारे पास तो इनफ बिग बसेस नहीं है. सो वी गॉट मैनी मिनी बसेस. तो हम लोग ज्यादा मिनी बसेस लेके आ गए. नाउ सी, देयर इज अ प्रॉब्लम. अभी हमको सॉल्व करना पड़ेगा कि क्या होगा. देखिए यहाँ पे देखिए, ड्राइवर्स ऐसा बोल रहे हैं ना कि हमारे पास तो बिग बसेस है ही नहीं.
अब देखो कितनी बसेस लाए हैं, 1 2 3 4 5 6 बसेस वी कैन सी, हम लोग 6 बसेस देख सकते हैं, राइट। बट नाउ वी डोंट नो इन वन बस हाउ मेनी सीट्स आर देयर, एक बस में कितनी सीट्स है। जो बिग बसेस थी उसमें तो हमको पता था इन वन बस 50 सीट्स आर देयर, बट इन दिस मिनी बसेस हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन सीट। सी हियर ईच मिनी बस कैन टेक 35 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखो कि हर एक मिनी बस है ना वो 35 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं एक बस में, उसमें तो 50 बैठ सकते थे, इसमें थोड़े कम बैठेंगे, राइट। कितने, 35 स्टूडेंट्स। हाउ मेनी मिनी बसेस आर नीडेड, अब देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 210, और मिनी बसेस कितनी है हमको फाइंड करना है। हमको पता है कि एक बस में 35 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, समझ में आ रहा है। So what we have to do in this? See total children 210, total 210 है, उसको डिवाइड हम करेंगे 35 35 35 35, राइट। तो हम इसका डिवीजन करें 35 से तो हम देखेंगे कि कितनी बसेस चाहिए, जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ बसेस आएगा, राइट। सो इफ यू डोंट नो table of 35 then what can we do, we can do multiplication also, हम multiply कर करके भी ढूंढ सकते हैं। बट अगर ऐसा नहीं करते तो हम क्या करेंगे, उसमें से 35 35 35 माइनस करते जाएंगे, राइट। तो वो भी बहुत बड़ी प्रोसेस होगी, बट हमको तो करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। नाउ हमको फाइंड करना है, तो पहले में 210 उसमें से 35 स्टूडेंट्स वो फर्स्ट बस में जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो हम पहली बस में जाने दे उसको, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 10, यहाँ पे 0, 10 minus 5 is 5 and 0 minus 3 is again not possible, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 and here 1, now 10 minus 3 is 7 and 1, understand। तो ये हमारा हो गया। So in one bus 35 students are there, now 175 still left, again see 35 हम लेस करें तो ये हो जाएगी सेकेंड बस। नाउ सी 5 minus 5 0, 7 minus 3 will be 4 and here 1, अभी भी 140 बच्चे हुए तो वापस 35 माइनस करें तो ये 3 टाइम्स हमने किया, राइट। नाउ इट इज नॉट पॉसिबल, सो 10 and here 3, now 10 minus 5 will be 5, 3 minus 3 will be 0 and 1, अभी भी 105 बच्चे और 35, राइट। सो ये हमने फोर्थ टाइम किया। नाउ सी इट इज ओनली रफ वर्क, हाँ, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू। 5 minus 5 0, 0 minus 3 not possible, 10 and 0, right। So here 7 and here 0, so again let's do 35 minus, तो ये हो गया फिफ्थ टाइम। नाउ देखो 0 minus 5 it is not possible, so 10 and here 6, 10 minus 5 will be 5 and 6 minus 3 is 3, अभी भी हम एक और बार कर सकते हैं 6, तो हो गया 0 0, मतलब कि हमने 210 में से कितनी बार माइनस किया, 6 टाइम्स, राइट। 6 टाइम मतलब कि हमको कितनी बसेस चाहिए, 6 बसेस। डू यू नो हाउ मेनी बसेस रिक्वायर, 6 बसेस। इसको क्या बोलते हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। इसको क्या बोलते हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। समझ में आया, हमको कितनी बसेस चाहिए, 6 बसेस चाहिए। आप कर सकते हो 35 सिक्सा, 35 सिक्सा कितना होगा, 35 सिक्सा भी कितना होगा 210, अंडरस्टैंड। अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी आपको आ जाएगा, आप ऐसे डिवीजन करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका मल्टीप्लाई करके 210 फाइंड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। अगर डिवीजन करना है तो भी हम कर सकते हैं, वी ऑल नो दैट 35 1 35, 35 2 आप ऐसे भी कर सकते हो, 35 2 70, राइट। सो 2 5 10, 1 6 प्लस 1 7, तो ये हो गया 70। फिर 35 3 ऐसे कर करके आपको 210 फाइंड करना है। तो आपको कब मिलेगा 210, देखिए 35 6 आप करोगे ना तो कितना होगा, 6 5 30, ये 30 हुआ तो 0 and 3 कैरी ओवर। सी 6 3 18, 19 20 and 21 हो गया। सो हाउ मेनी बसेस आर रिक्वायर्ड, हमको कितनी बसेस चाहिए, ईच मिनी बस कैन टेक 35 स्टूडेंट्स। देन हाउ मेनी मिनी बसेस आर नीडेड, कितनी बसेस चाहिए हमको, 6 बसेस, राइट, जो हमने यहाँ पे फाइंड किया। हाउ मेनी बसेस,
6 buses. अभी आपको ये कुछ नोटबुक में नहीं लिखना है, ओनली ये जो ब्लैंक आपको टेक्स्ट बुक में फिल करनी है, राइट. एंड सी नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर 6 buses में बच्चे सब अरेंज हो गए. अब तो कोई स्टूडेंट्स बचा ही नहीं. देखो नाउ सी, कम ऑन नाउ गेट इन फास्ट, इट्स ऑलरेडी 9 o'clock. तो आपको ये याद रखना है कि 9 o'clock को भी अभी बस में बोर्डिंग हो रही है, राइट. बस में बच्चे जा रहे हैं. ऐसा होता है, ये जब हम पिकनिक में जाते हैं तो कोई ना कोई तो लेट हो ही जाता है ना. किसी को तो कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो पहुंच नहीं पाते हैं, लेट हो जाता है, फिर उसकी वेट करनी पड़ती है. नाउ सी, आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, द जर्नी बिगिंस. अब स्टार्ट हुआ. सो एज द बसेस स्टार्ट मूविंग, चिल्ड्रन सिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस. ये भी होता है, जब भी हम पिकनिक में जाते थे तो क्या करते थे, बस में जोर जोर से गाना गाते थे ना, लाउडली चिल्ला चिल्ला के गाना गाते थे. हम अंताक्षरी खेलते थे, डांस करते थे, राइट. तो बच्चों, ये सारे बच्चे हैं ना, उसने भी क्या स्टार्ट किया, सिंगिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस. मतलब कि वो जितना ऊंचा गा सके ना उतना ऊंचा गा रहे थे. सम लुक आउटसाइड टू एंजॉय द व्यू ऑफ द ग्रीन फील्ड्स एंड द हिल्स. और कोई कोई क्या कर रहा था, जो विंडो में से, जिसको विंडो सीट मिली थी, राइट, वो लोग विंडो में से देख रहे थे ब्यूटीफुल व्यू की, ग्रीनरी देख रहे थे, फील्ड्स देख रहे थे. फील्ड्स मतलब फार्म, खेत, राइट. एंड हिल्स, हिल्स मतलब कि टेकरिया, राइट. तो कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो ये सब देख रहे थे. नाउ सी, उसमें एक गर्ल थी, इंदिरा. अब इंदिरा है, वो कुछ पूछ रही थी, व्हेन विल वी रीच भोपाल. अभी तो जर्नी स्टार्ट ही हुई है, बट इंदिरा तो अभी से एक्साइटेड है. तो इंदिरा ने पूछा, व्हेन विल वी रीच भोपाल, हम भोपाल कब पहुंचेंगे. नाउ सी, मिस आशा सेड, इफ वी डोंट स्टॉप एनीवेयर, अगर हम कहीं पे भी नहीं रुकेंगे, वी शुड रीच देयर इन 2 hours. तो हम 2 hours में पहुंच जाएंगे, राइट. अंडरस्टैंड, समझो. मिस आशा ने बोला, इफ वी डोंट स्टॉप एनीवेयर वी शुड रीच देयर इन 2 hours. दैट इज अराउंड, देखो अभी 9 o'clock को जर्नी स्टार्ट की है, राइट. 9 o'clock को गए और 2 घंटे में उसको पहुंचना है, तो कितने बजे, 11 o'clock पहुंच जाएंगे ऑलमोस्ट, अगर वो कहीं पे रुकेंगे नहीं तो. अंडरस्टैंड. एंड सी हियर, मंजीत, मंजीत, इज इट वेरी फार, क्या वो बहुत दूर है. मंजीत बोल रहा है कि क्या बहुत दूर है. सो मिस्टर भीमसेन सेड, इट इज अबाउट 70 किलोमीटर. वो कितना किलोमीटर है, 72 किलोमीटर. तो आप समझ सकते हो कि 2 hours, राइट. मैम बोल रहे हैं ना कि हम 2 hours में तो पहुंच जाएंगे, राइट. तो 2 hours में हम कितना किलोमीटर चल सकते हैं, 70 किलोमीटर. ये उनका इमेजिनेशन है कि 2 hours में बस है वो 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेंगे. तो 1 hour में कितना हो सकता है, 70 से आधा, सो वी कैन से 35 किलोमीटर, राइट. क्योंकि हमने यहाँ पे किया था ना 35 + 35 70. तो हमको पता है कि 75 का हाफ कितना होता है, 35, राइट. सो वी कैन इमेजिन दैट 2 hours में 70 किलोमीटर जा सकती है, तो 1 hour में 35 किलोमीटर तक हम जा सकते हैं. तो रूबी ने पूछा, आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर, क्या हम कहीं पे स्टॉप करने वाले हैं. So Mr. Rakesh said, maybe at Bhimbetka. It is a place, right? ये एक place है, and about 50 kilometer from here. और यहाँ से कितने किलोमीटर है वो, 50 किलोमीटर, right? तो अब देखो 70 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे तो हम कहाँ पे पहुंचेंगे, भोपाल, राइट. और ये तो 50 किलोमीटर यहाँ से होता है. तो आप सोच सकते हो कि 1 घंटे में तो हम 35 किलोमीटर ही जा सकते हैं. अगर हम 9 o'clock को स्टार्ट करें, समझो अगर हम 9 o'clock तक स्टार्ट करें तो क्या 1 घंटे में 10 o'clock तक हम भीमबेटका पहुंच सकते हैं, नहीं. तब तक तो हमने 35 किलोमीटर का ही डिस्टेंस कवर किया होगा ना. बट ये तो 50 किलोमीटर तक है, समझ में आ रहा है. 50 किलोमीटर मतलब कि 1 घंटे के बाद पहुंचेंगे. ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है ना, वो उसके रिलेटेड ही है. तो मैंने आपको बताया कि 2 hours में अगर हम कहीं पे स्टॉप नहीं कर सकेंगे तो 70 किलोमीटर में हम 2 hours, अब 2 hours में 70 किलोमीटर थे तो
2 का हाफ कितना होता है 1, तो हम किलोमीटर का भी हाफ कर दे तो 35, तो इजीली वी कैन अंडरस्टैंड 1 आवर 35 किलोमीटर। अब 35 किलोमीटर, ये तो भीमबेटका तो 50 किलोमीटर है, तो हम 9 to 10 में तो पहुंच ही नहीं सकते। क्या 10 बजे के पहले भी पहुंच सकते हैं? नो। तो यहाँ पे वही दिखा है, इफ दे गो टू भीमबेटका दे विल रीच देयर। तो वो कब पहुंचेंगे भीमबेटका? बिफोर 10 o'clock? नहीं, वो बिफोर 10 o'clock तो पहुंच ही नहीं सकते। तब तक तो 10 बजे तक तो 35 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर किया होगा। फिर यहाँ पे बिटवीन 10 to 11, यस बिटवीन 10 to 11 ही वो लोग पहुंच सकते हैं, है ना। अब आफ्टर 11, क्या वो 11 के बाद पहुंचेंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसा सोच रहे हैं कि वो 11 o'clock तक तो पहुंच जाएंगे वहां पे। तो फिर वो 10 to 11 में कहाँ पहुंचेंगे? भीमबेटका। अंडरस्टैंड? ये आपको समझ में आ रहा है? तो आज हमने यहाँ तक किया है। आपको भी आपकी टेक्स्ट बुक में इसमें जो हमने ब्लैंक्स किए है वो फिनिश कर लेनी है। और मैं आपको होमवर्क ना लिथो में से दूंगी जो हमने ऑलरेडी कर लिया है, राइट। हमने उसको पीछे क्यों रखा है? ताकि आप लास्ट वाला चैप्टर भूलो ना। समझ में आया? तो हम होमवर्क सेकेंड चैप्टर का करेंगे जो अपने आप कर सकते हो। इट इज वेरी इजी। और टेक्स्ट बुक में तो इजी है, ओनली 1, 2 और 3 ब्लैंक्स आर देयर, सो दैट यू कैन डू इन 1 minute, राइट। वो तो आपका 1 minute में हो जाएगा। एंड आई विल गिव सम एक्सरसाइजेस फ्रॉम लिथो ऑल्सो, सो डू योर होमवर्क रेगुलरली, राइट। थैंक यू।